मैं हूं रोहित उत्तम। लोकसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टियों द्वारा दमखम दिखाया जा रहा है। इसी बाबत आज भाजपा ने 195 सीटों पर अपने दिग्गज उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया। जब से ये लिस्ट सामने आई है तभी से ही समर्थकों की बात की जाए तो भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गांधीनगर की तस्वीरें पहले दिखाएंगे, जहां पर आपको बता दें कि समर्थकों द्वारा हाई जोश देखा जा रहा है और अभी से ही लगातार जिन उम्मीदवारों को उतारा है उनकी जीत लगातार उनके समर्थकों द्वारा तय कर दी गई है। लेकिन ऐसे में आज के जो उम्मीदवार हैं, दिग्गज उम्मीदवार हैं और बेहद ज्यादा नामी उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में गांधीनगर से अमित शाह को उम्मीदवार के तौर पर भाजपा ने सीट दी है, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। समर्थकों का जो हाई लेवल जोश देखा जा रहा है वो बेहद ज्यादा खास है। अब ऐसे में देखिए जानकारी मिली है कि जो गांधीनगर से अमित शाह को उम्मीदवार बनाया गया है और उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा उत्साहित हैं। और देखिए शिवराज चौहान, देखिए विजुअल्स में आप शिवराज चौहान को देख सकते हैं, जिनको उनकी माता जी द्वारा घर आने पर किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया और विदिशा से शिवराज चौहान को उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में बड़े दिग्गज नेताओं का इसी वीडियो में जिक्र करेंगे और अपने सहयोगी को भी यहां पे बुलाएंगे। लेकिन तस्वीरें कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा खास है और शिवराज चौहान का जो उनकी माता ने स्वागत किया है वो बेहद ज्यादा मायनों में बेहद ज्यादा खास है। अब ऐसे में अपने सहयोगी नवीन से इसी बाबत जानकारी लेना चाहेंगे। नवीन जी, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। भाजपा ने अपने 195 जो उम्मीदवार है, दिग्गज उम्मीदवार है, उनकी पहली सूची जारी कर दी है। कितना ज्यादा प्रभावित है ये बहुत प्रभावित है, क्योंकि भाजपा की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे पिछले 2 दिन से उनकी लगातार दिल्ली में मीटिंग्स चल रही थी। तो इसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि फर्स्ट लिस्ट है जो उनकी बहुत जल्दी आने वाली है और ये भी अंदाजा था कि बड़े नाम आएंगे और बिल्कुल वैसे ही अमित शाह हो गए, प्रधानमंत्री खुद हो गए, शिवराज सिंह चौहान हो गए और बहुत से ओम बिरला, बहुत सारे दिग्गज नाम जो थे जिनकी उम्मीद थी वो नाम आ गए हैं। इससे ये जाहिर हो गया है कि भाजपा की जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग के अनुसार, क्योंकि आप देखिए कि जब देश में गठबंधन की बात चल रही थी तो बहुत से नेता ये बार बार कह रहे थे कि गठबंधन को जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग के ऊपर बैठना चाहिए, उसके बाद नाम अनाउंस करने चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो उम्मीदवार हैं उनको पता लगे मैं कौन सी सीट से लड़ रहा हूं, तो हम वहां पर जाके अपनी तैयारी शुरू कर लें। तो लेकिन भाजपा की जो तैयारी थी वो बिल्कुल, देखिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें विरोध बहुत कम होता है कि किसको कहां से सीट मिलनी है, वो पार्टी निश्चित करती है। चाहे शिवराज सिंह चौहान को देखिए ना, आपके मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद उनका कोई रिएक्शन नहीं था। उन्होंने कहा मेरी पार्टी ने जो निर्णय लिया है मैं हमेशा उनके साथ हूं। लेकिन शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि फिर से दोबारा लोकसभा चुनाव में उनको फिर से मौका मिलेगा। वो तो ये सोच के शायद बैठ गए थे कि हाँ अब मेरा आराम करने का वक्त है, लेकिन फिर से पार्टी ने उन्हें मौका दिया। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहता है, जब पार्टी कहती है बैठ जा वो बैठ जाता है, जब पार्टी कहती है उठ जा वो उठ जाता है। तो इसलिए पार्टी की जो प्लानिंग है उसमें 195 नाम उन्होंने एक बार में घोषित किए हैं। ये पूरे देश में बाकी जो सियासी पार्टियां हैं उनको सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्योंकि उम्मीदवार बहुत ही अच्छे उम्मीदवार, पार्टी के मुताबिक बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं जो जीते हुए हैं, युवा हैं, बहुत से युवा आए हैं और 3 मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको सीटें देना, चाहे असम में हो, मध्य प्रदेश में हो। तो ये चीजें पार्टी के हक में जाने वाली हैं और पार्टी की तरफ से एक अच्छे निर्णय जो लिए गए हैं उसमें एससी वर्ग की बहुत बड़ी गिनती है और उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी गिनती है। तो ये जो गिनती है ये भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा देने वाली है और काम करने के लिए मौका उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ऐसे में तस्वीरों का भी यहाँ पे जिक्र करेंगे। जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं जो उनका जोश है बेहद ज्यादा खास दिख रहा है। ऐसे में देखिए आपको बता दें कि अभी सिर्फ सूची जारी की है, लेकिन समर्थकों का पहले ही है कि देखिए हमारे भाजपा के जितने भी समर्थक है यही अब आगे चेहरा है। ऐसे में आपको बता दें कि तस्वीरें गांधीनगर से हैं जहां पे अमित शाह को उम्मीदवार उतारा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अब देखना होगा कि इसके बाद देखिए सभी पार्टियों द्वारा दमखम दिखाया जा रहा है। लेकिन अब इसके बाद देखिए 195 एक साथ सूची जारी की है। इसका ये भी हम मायने निकाल सकते हैं कि बहुत प्लानिंग की गई है। एक साथ 195 उम्मीदवार और भी दिग्गज उम्मीदवार सभी को पहले ही उतार दिया गया। लेकिन अब जो नामचीन है वो तो सामने आ चुके हैं। इसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी? मतलब इसके बाद देखिए पार्टी में पहले ही लिस्ट में वो लोग नाम वो सामने आते हैं कि जिनमें, जैसे आपने देखा कि यूपी में 50 से ज्यादा लोगों का नाम अनाउंस किया गया है।
तो उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पर पहले चरण में चुनाव हो सकते हैं, पहले उनके नाम आते हैं। अब इस लिस्ट में आप देखेंगे कि पंजाब का कोई भी कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि पंजाब की जो बारी है वो तीसरे चरण में या चौथे चरण में आती है। तो उसके हिसाब से ये जो सीटें हैं उनको बांटा गया है, और उसके बाद पार्टी की एक जो प्लानिंग है उसके मुताबिक ही वो चल रहे हैं। और पिछले आप ये देखिए ना कि विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके बाद सभी लोग ये सोच रहे थे कि भाजपा को अच्छा परिणाम आए हैं, 5 में से 3 में वो जीत गए हैं, अब थोड़े दिन वो आराम करेंगे। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन अमित शाह बंगाल में थे, वो बाकी जो उनके कार्यकर्ता थे वो अपने अपने स्टेट में वापस जा चुके थे और फिर से एक्टिव हो चुके थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में कहा है कि ये 100 दिन हमारे आराम करने के नहीं हैं। वो कल रात भी जो मीटिंग हुई थी, दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, देर रात तक मीटिंग चली है, सुबह तक, और वो तकरीबन 2 बजे के बाद जाके अपने कमरे में सोए हैं और सुबह 8:30 बजे वो बंगाल के लिए फिर निकल चुके थे। तो ये भाजपा की जो प्लानिंग है, भाजपा के काम करने का तरीका है, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो लोगों को बोला है कि ये 100 दिन हमारे आराम करने के नहीं है, 100 दिन वो हैं जिसके साथ हमने लोगों तक पहुंच करनी है, लोगों के घरों तक जाओ, उनको बताओ पार्टी ने क्या क्या किया है। तो प्रधानमंत्री वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि पार्टी के जो वर्कर हैं उनमें भी ये जोश बना रहे। तो ये लिस्ट में वो दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन ने इस बाबत पूर्ण रूप से जानकारी दी है कि क्या कुछ अब आगे समीकरण रहने वाला है, क्योंकि भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना जो दिग्गज 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कहीं ना कहीं जितनी भी विपक्षी पार्टियां उनके खेमे में हलचल तो जरूर मच चुकी है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से गांधीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर समर्थकों द्वारा हाई जोश देखा जा रहा है। इसी बाबत शिवराज चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। सर, जो 195 लोगों की लिस्ट आई है और मध्य प्रदेश के 24 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें अगर देखा जाए पूरे 195 लोगों की लिस्ट में तो उसमें यूथ को काफी मौका दिया गया। 50 से कम उम्र के 47 लोगों को मौका दिया। बहुत संतुलित सूची है और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। युवाओं को भी अवसर दिया गया है, समाज के हर वर्ग को, टैलेंट को, अलग अलग तरह का काम करने वाले लोगों को, बहनों को, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत संतुलित और बहुत